नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा और आज आपकी इस कुंडली में स्थित केतु के बारे में आपको कुछ जानकारी देने आई हूँ। अक्सर बहुत सारे ग्रह देखते हैं लोग, लेकिन केतु को नज़रअंदाज करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि केतु का हमारी कुंडली में कितना इम्पोर्टेंस है और उसके अच्छे प्रभाव होने से हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, और उसके प्रभाव अगर सही ना हो तो हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अगर किसी की कुंडली में केतु सही नहीं है, मतलब वो आप अपनी कुंडली जब दिखाएंगे और आपको उस ये एक पूरी कुंडली देखने के बाद ही आपको मैं जानकारी बता सकती हूँ कि आपका केतु सही है या नहीं है। या अगर आपको किसी पंडित ने बोला है कि आपका केतु सही नहीं है, तो उसके कुछ लक्षण बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि किसी को पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या कि फिर वो अपने पुत्र से बहुत दुखी रहते हैं, या उनका बेटा उनको छोड़ के चला जाता है, और मतलब पुत्र से रिलेटेड है केतु। और जैसे अगर आपको कुछ भी अपनी संतान से प्रॉब्लम है, मतलब यानी कि पुत्र संतान से, और अगर आपको लड़कियां हैं, आपको बेटे की बहुत इच्छा है और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको इसके कुछ उपाय बता। तो ये केतु के खराब होने के लक्षण होते हैं। तो इसके लिए आपका सबसे पहला उपाय है कि आप भैरव बाबा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। नियम हर संडे को जाएं और प्रार्थना करें, और अपने बुरे प्रभाव को कम करने के लिए, केतु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा उपाय ये है कि आप कुत्तों की सेवा करें। जैसे कि आप स्ट्रीट डॉग्स को कुछ फीड कराएं, कुछ दूध रोटी दें, या उनको कुछ भी खाने को दें। तो इससे भी केतु का बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और एक इसमें उपाय और है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी की नियमित पूजा करें, और संडे को आप भैरव बाबा के मंदिर जाएं और कुत्तों को फीड कराएं। मतलब या तो आप घर में कुत्तों को पाल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप स्ट्रीट डॉग्स की जितनी सेवा करेंगे उससे आपका केतु अच्छा होगा। तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, और उसके अलावा आपको अपने पुत्र से जो कष्ट है या जो भी आपको तकलीफ़ है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए, आपको अगर कभी कुंडली, जैसे भी आपको कुंडली दिखानी हो अपनी, या किसी पंडित को, या मुझे भी दिखानी हो, तो आप मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।